हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल संतोष की मैथशाला पर। और आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 3.1 किया था। पूरे के पूरे क्वेश्चंस उसके सॉल्व किए थे वन बाय वन, और उम्मीद करता हूं आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे लाइक्स मिल रहे हैं, अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पे प्रॉपर अटेंशन टुवर्ड्स दिस, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चंस लेने वाला हूं और सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो इस एक्सरसाइज के लिए आपको चाहिए वो अच्छे से बताने वाला हूं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि ध्यान से देखें, अच्छे से सीखें और सारे के सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। तो हर बार की तरह फिर से मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूं आपको। दिस इज़ माई नंबर 8339040690। दिस इज़ माई मोबाइल नंबर। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। यू कैन सेंड मी द मैसेज ऑल्सो। कोई भी क्वेरी होगी आई वुड टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली। ठीक है। सो एक्सरसाइज नंबर 3.2 आज का हमारा टॉपिक है। दिस इज 3.2 वी आर गोइंग टू टेक टुडे। ठीक है। इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स पे बात करेंगे। मैट्रिक्स में कौन कौन सी ऑपरेशंस होती है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस, उस पूरे के पूरे ऑपरेशंस जो भी मैट्रिक्स के अंदर होते हैं उसके बिहाफ पे ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज होगा। सो अगर आपने ऑपरेशंस जो भी होते हैं मैट्रिक्स के उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर से मैं बोलूँगा, जो भी पढ़े अच्छे से पढ़े, ठीक से पढ़े, पूरा पढ़े। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एडिशन। एडिशन पढ़ेंगे, दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, कैसे घटाया जाता है। मल्टीप्लिकेशन। ये तीन ऑपरेशंस होती हैं मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा कोई और ऑपरेशन नहीं होता है, जो होगा वो बाद में देखेंगे। फिलहाल इस एक्सरसाइज के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एडिशन लेता हूँ, जो कि बहुत बेहद ही आसान है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 1 या 2 मिनट लगेगा इसमें। सपोज एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 -1 5। ये मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है? 2। दो तो इसमें रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? हमेशा की तरह 2/2। ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स ले लीजिए, इसका भी ऑर्डर 2/2 ही कहा जाएगा। 2/2 इज द ऑर्डर, क्योंकि 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है। अब इन दोनों को अगर जोड़ना हो, ऐड करना हो, जैसे कि a + b करना है, तो क्या होगा? 1 2 -1 5 5 6 7 3। कितना हो जाएगा? रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ते हैं। दैट मीन्स इसका पहला इसके पहले जैसे से, यानी कि 1 + 5 2 + 6 -1 + 7 एंड 5 + 3। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 8 6 8 6 8। तो ये 6 8 6 8 हो गया। इनको ऐड किया हमने तो इतना आ गया। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एडिशन। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, उनके ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो हम एक नोट लिखेंगे, ऑर्डर मस्ट बी सेम। दो मैट्रिक्स का जिनका हमें एडिशन करना है
या सब्ट्रैक्शन करना है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा सो वी कांट परफॉर्म एडिशन और मैट्रिक सब्ट्रैक्शन फॉर दोज टू मैट्रिक्स। ठीक है, ए का और बी का हमें एडिशन करना था, तो देखिए इसका ऑर्डर कितना था 2/2, इसका ऑर्डर 2/2 था, तभी जाके इनका एडिशन हो पाया, अदरवाइज नहीं होता है। सिमिलरली अगर हमें a माइनस बी करना है सब्ट्रैक्शन, समझ गए होंगे आप लोग पिछली बार की तरह 1 2 -1 5, 1 2 -1 और 5 में से माइनस करना है अगर हमें 5 6 7 3, 5 6 7 और 3 सेम टू सेम है, जैसे ऐड किया था वैसे माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 में से 5 को माइनस करेंगे, 1 - 5, 2 - 6, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स -1 -7, -1 -7 और 5 - 3। सो दिस इज ऑल अबाउट सब्ट्रैक्शन। कैसा होगा -4 -8 2, ये ए बी, इसमें भी ऑर्डर मस्ट बी सेम, दोनों में ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्राइमरी जो ऑपरेशन है ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना वो आपको समझ में होगा। एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं और जो कि आपकी बुक का है। तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट एक्सरसाइज 3.1। ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैंने अभी एडिशन सिखाया आपको, उसी के ऊपर सवाल नंबर 2 का 4था पार्ट, 4th पार्ट ऑफ 3.2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बाकी आप लोग अपने घर पे होमवर्क के तौर पे सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर हम सीधा मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं फाइनली एडिशन का। तो कैसे करेंगे ऐड, बताया था मैंने। सबसे पहले तो देखेंगे इनका ऑर्डर सेम है कि नहीं। सबसे पहले देखेंगे कि वेदर द मैट्रिसेस आर हैविंग सेम ऑर्डर और नॉट। तो इसका ऑर्डर कितना है 2 रोज 2 कॉलम्स, तो 2/2। इसका भी 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो 2/2। ऑर्डर सेम है, निश्चिंत हो जाइए। जोड़ देते हैं, तो कॉस स्क्वायर में पहला साइन स्क्वायर जुड़ेगा। ठीक है, इसमें सेकंड वाला में सेकंड वाला, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स में ये जुड़ेगा। फिर तीसरा वाला इसके वाले से, बहुत ही आसान है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स है। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, नीचे भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिजल्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए, बहुत हो गया हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर बातें, बाकी सारी की सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं आपके 3.2 के। यू आर नॉट सपोज टू लीव अ सिंगल क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन करने ही हैं। इवन दो आपके आंसर्स आते चले जाए बट स्टिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी मार्क्स आएंगे और हमें 100 नंबर लाने हैं, मिनिमम 95 तो लाने ही हैं। ठीक है, अब आइए मल्टीप्लिकेशन में। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। सो इसको मैं मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। बहुत ही तसल्ली से और ध्यान से देखिए, समझिए कैसे होता है। काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा। 2 मैट्रिक्स पे अगर मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है, सो यू नीड टू कीप सेवरल थिंग्स इन योर माइंड। आइए देखते हैं कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, कुछ भी लिखता हूँ मैं, कुछ भी 1 2 3 2 1 4 7 3 5, एक मैट्रिक्स ये। इसका ऑर्डर कितना होगा,
ये वाला मैट्रिक्स रहने दीजिए। अब देखते हैं इसका ऑर्डर कितना होगा, थोड़ा सा तो हटके हो, हर बार स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया। इसमें कितने रोज हैं, 1 2 और 3 रोज हैं, R1 R2 और R3, रोज 3। कॉलम कितने हैं, 1 और ये हो गया आपका 2 कॉलम्स। अब ये मत सोचना कि ये तो पहले ही बताया था, दोबारा क्यों बता रहे हैं, है ना, देखते जाओ क्या होता है। तो 3 रो 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा रो इंटू कॉलम, यानी कि 3 इंटू 2। इसका ऑर्डर है 3/2 का, ठीक है, 3/2 इसका ऑर्डर। चलिए अब एक और मैट्रिक्स लिखते हैं, B 1 2 6 5 4 8। एक ये मैट्रिक्स लिखा, इसका ऑर्डर कितना होगा, R1 R2, 2 तो रो है और 1 2 3 ऐसे लाइनें हैं, तो 2/3, इसका ऑर्डर 2/3 हो गया। एक और मैट्रिक्स लिख लेते हैं, C 1 5 6 9 2 7 8 9 1, ठीक है। एक और मैट्रिक्स लिख दिया मैंने, इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3 तो रोज हैं इसमें, है ना, और कॉलम्स कितनी हैं, 1 2 एंड 3, यानी कि 3/3 है ये। सो दिस इज 3/3। 3 मैट्रिक्स है मेरे पास, A B C। A का ऑर्डर 3/2, B का ऑर्डर 2/3, C का ऑर्डर 3/3। अब मेरा सवाल ये है, इन तीनों मैट्रिक्स में कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन हो पाएगी। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, दैट इज़ अनदर थिंग, वो एक अलग बात है, वो हम बाद में बताएंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन कैसे होने से पहले एक क्वेश्चन ये है कि क्या मल्टीप्लिकेशन हो भी पाएगी या नहीं, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगी, इस कमरे में अगर रमेश नाम का बच्चा बैठा ही नहीं है तो उसे ढूंढने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगी तो मल्टीप्लिकेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो बिफोर एक्चुअली परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने से पहले हमें ये जान लेना पड़ेगा कि उन दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हो भी पाएगी कि नहीं। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। सबसे पहला प्रश्न ये है, क्या कंडीशन होती है कि 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो पाती है और क्या कंडीशन है तो होती है कि मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाती। आइए चेक करते हैं, देखते हैं। सपोज मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है A का और B का। मान लीजिए A और B में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो A का ऑर्डर कितना है, 3/2, B का ऑर्डर कितना है, 2/3। ध्यान से देखेंगे, A का ऑर्डर कितना है, 3/2 लिख दिया मैंने, B का ऑर्डर कितना है, 2/3 लिख दिया। अगर ये अंदर वाले, बहुत ही देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, अगर ये अंदर वाले सेम टू सेम हैं, देखिए इसमें भी 2 है और इसका भी 2 है, दोनों सेम है, तो अगर ये इनके अंदर वाले बराबर हैं, सेम हैं, जैसे यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी 2 है, अगर ये दोनों सेम है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हो पाएगी। ओके, टिक, करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये तो देख लीजिए कि किस किस में हो पाएगा। हो गया, ओके। अब जरा देखते हैं कि A और C में हो पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो A का ऑर्डर कितना है, A का 3/2, C का ऑर्डर कितना है, 3/3। क्या बोला था मैंने, अंदर वाले, इसका 2 है, इसका 3 है, बराबर तो नहीं है, अंदर वाले बराबर नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन A और C की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। ये याद रखने वाली बात है। और हाँ, याद तो रखने वाली बात है ही, ये भी मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत आता है ये,
1 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो शुरू के 8 क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, उनमें से एक ये क्वेश्चन था, बट कैसे था वो मैं इस कॉन्सेप्ट को बताने के बाद बताऊंगा। तो ठीक है, ए और सी की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगी, समझ में आया? अंदर वाले सेम नहीं है, इसकी होगी क्योंकि अंदर वाले सेम है। अब मुझे देखना है बी और सी के बारे में, बी और सी का होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। ठीक है, तो बी का कितना होगा? बी का ऑर्डर 2/3, सी का 3/3। अंदर वाले दोनों का कैसे है? सेम है, दोनों के पास 3 और 3 है, यानी कि जब अंदर वाले सेम है तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट कंडीशन। बिफोर एक्चुअली परफॉर्मिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस वी हैव टू चेक वेदर मल्टीप्लिकेशन विल एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, तो अब अगर मुझे कोई ये क्वेश्चन दे और कहे कि चलो ए और सी की मल्टीप्लिकेशन करो, तो मैं ऐसे चेक कर लूँगा और मैं बोलूँगा कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, लिख दूंगा मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है तो मैं नहीं कर सकता ए और सी की मल्टीप्लिकेशन। हाँ, ए और बी की कर सकता हूँ, बी और सी की कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, इसके ऊपर एक छोटी सी बात और मैं बता दूँ। अब जब हम 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक तीसरा मैट्रिक्स बनता है, ऑब्वियसली बनेगा। जब ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक तीसरा मैट्रिक्स बनेगा, वो कैसे बनेगा वही तो बताना है मुझे, बट बनेगा ज़रूर। तो जो तीसरा मैट्रिक्स बनेगा तो नेचुरली उसका ऑर्डर भी होता होगा, बिना ऑर्डर के तो कोई मैट्रिक्स नहीं होता ना। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो तीसरा मैट्रिक्स बनेगा। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स बना सी, तो मैंने ले लिया है, सपोज डी, इसकी ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करी मैंने, तीसरा मैट्रिक्स बना जिसका जो है डी। तो क्या आप मल्टीप्लिकेशन करने से पहले, जैसे आपने बता दिया कि होगा कि नहीं होगा, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करने से पहले बता सकते हैं कि जो तीसरा मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? बिल्कुल बता सकते हैं। तो जो ये बाहर वाले बचते हैं ना, वही होता है ऑर्डर। तो बाहर बाहर क्या बचे? इसके पास 3 बचा, इसके पास भी 3 बचा, तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा? 3/3। इधर आ जाइए, इसमें बी और सी की मल्टीप्लिकेशन करने में मान लीजिए एक मैट्रिक्स बना ई, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? वही बाहर वाले, बाहर बाहर कौन बचा? इसके पास बचा 2 और इसके पास बचा बाहर 3, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2/3। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। वट एवर आई वॉन्टेड टू कन्वे, आई थिंक यू हैव गॉट इट। समझ में आ गया? अब हम बताते हैं कि एग्ज़ाम में 1 नंबर का जो क्वेश्चन था वो कैसे था। ठीक है, क्वेश्चन था इफ AMN is, if AMN, A एक मैट्रिक्स है, MN उसका ऑर्डर है, is multiplied with another matrix if AMN is multiplied with another matrix BNP, अगर AMN एक मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स है, MN इसका ऑर्डर है, इज मल्टीप्लाइड विद अनदर मैट्रिक्स B मैट्रिक्स का नाम है और NP उसका ऑर्डर है, देन what would be the order of resulting मैट्रिक्स? एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था 1 नंबर में। तो देखें, MN, इसका ऑर्डर MN है, इसका ऑर्डर कितना है? NP है। बड़ी अच्छी बात है, अंदर वाले सेम टू सेम है तो मल्टीप्लिकेशन हो पाएगी, क्योंकि इसके पास भी N है, इसके पास भी N है, और जो बाहर बचेगा M और P, वो होगा जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर। इतना करना था, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत यूज़फुल है, एक छोटा कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, पता नहीं क्यों, बट इग्नोर करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आसान है, बेहद सिंपल है, यू कैन वेरी वेल डू इट।
सो इसका ऑर्डर जो होगा, नया वाला मैट्रिक्स जो बनेगा दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, m इंटू पी। समझ में आया? एक नंबर आ गया आपके। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। मैंने फिर से बोला और हमेशा बोलता हूँ कि लिखना बड़ा ज़रूरी है मैथमेटिक्स में। यू हैव टू कीप डूइंग योर प्रैक्टिस। आपको समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है, बट एक बार लिखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए दो मैट्रिक्स का। आइए, तो शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू मैट्रिक्स। अब तक तो हमने आपको बताया चेक करना कि दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, हो भी पाता है कि नहीं, अगर होता है तो किन कंडीशंस पे होता है, और होता नहीं है तो किन कंडीशन पे नहीं होता है, ठीक। अब हम आइए एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं, उन दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करके देते हैं। सो एक मैट्रिक्स ले लिया ए, फिर से वही छोटा सा मैट्रिक्स ले लीजिए 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर है 1 2 3, 3 रोज़ हैं, 1 2, 2 कॉलम्स हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको रो और कॉलम ऑर्डर लिखना तो आ ही गया होगा अच्छे से, है ना। तो हम जल्दी जल्दी कर देंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। दूसरा मैट्रिक्स बी है 2 3 9 1 5 -3। इसका ऑर्डर 1 2, 2 तो रो हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है। ओके, मल्टीप्लिकेशन हो पाएगी कि नहीं? 3/2 और उसका ऑर्डर कितना है 2/3। ये हम चेक कर लेंगे रफ में। अंदर वाले सेम है, इसका 3 2, इसका 2 3, अंदर वाले सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, करके देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो a इंटू बी ऐसे लिखेंगे, ए बी, ठीक। अब a की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6, और b क्या है, दिस इज 1। ठीक है, ऑर्डर लिखना ज़रूरी नहीं है बार बार। कैसे करेंगे, देखिए फिर से बिल्कुल नॉर्मल सी भाषा में मैं बता दूं, बहुत ही नॉर्मल सी भाषा में आपको समझ में आने के लिए, एकदम सिंपल सी भाषा में, क्या होता है कि रो की मल्टीप्लिकेशन होती है कॉलम से, या यूं कहें कि रो की लड़ाई होती है कॉलम से। रो की फाइट होती है किससे, कॉलम से। और जीत के कौन जाता है भाई, दो लोगों की लड़ाई होती है तो एक तो हारेगा एक जीतेगा ही, है ना। जो जीतता है वो क्या करता है, उसका राज हो जाता है चारों तरफ, वही वो रहता है, जो हारता है वो निकल लेता है। तो ऐसी रो की कॉलम से लड़ाई हुई और कौन जीता, रो। अब इसी का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, और वो कैसे करेंगे, नाउ यू हैव टू सी। पहले रो की, ये पहला रो है, दिस इज फर्स्ट रो। फर्स्ट रो अगर ये है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी कॉलम से, यानी कि फर्स्ट कॉलम से, दूसरे वाले के फर्स्ट कॉलम से। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं R1। पहले वाले मैट्रिक्स मतलब पहले वाले में रो लेना पड़ेगा क्योंकि रो पहले होता है, R1। तो दूसरे वाले में C1, और जीतेगा कौन, R1। लिखा है ना मैंने कि रो और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होगी तो जीतेगा कौन, R1। उसके बाद इस दूसरे वाले की R2 की, तो अगर R2 की लेंगे तो यहाँ पे C2 लेना पड़ेगा, और जीतेगा कौन, है ना, ये है C2। उसी तरह से R3, अगर R3 लेते हैं तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, C3, और जीतेगा कौन, R3, क्योंकि लड़ाई हो रही है लेकिन जीत कौन रहा है, रो। देखिए कैसे करेंगे दैट आई विल लेट यू नो, बट बिफोर डूइंग दैट मैं बता रहा हूँ आपको, ज़रा ध्यान दीजिए। अब इसी चीज़ को यहाँ पे प्रैक्टिकली करके मैं दिखा रहा हूँ, तसल्ली के साथ आराम से देखते हैं। आइए
बड़ा मुश्किल है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक बार दिमाग पे चढ़ गया, प्रैक्टिस हो गई ना, तो फिर आंख बंद करके भी होता है। लेकिन इट इज़ नॉट दैट सिंपल वट एवर यू आर थिंकिंग। आइए, लेकिन है बहुत ही आसान। तो पहले करते हैं R1 C1 की, यानी कि मेरा कंसंट्रेशन इन पे नहीं होना चाहिए, इन सबको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो ये डिस्टर्ब करेंगे मेरे को। इन सबको मैं हटा देता हूँ, R1 C1 के अलावा जो है वो निकल जाओ यहाँ से। R1 C1 में 1 और 2 हैं, C1 में 2 और 1 है, तो पहले एलिमेंट की पहले में होगी 1 इंटू 2, और दूसरे की दूसरे में होगी 2 इंटू 1, 2, और दोनों के बीच में प्लस, इसकी इससे हो गई। ठीक है, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, ये R1 सबसे लड़ाई करेगा, R1 सबसे लड़ाई करेगा। तो R1 चलेगा किसके पास? C2 के पास। भाई R1 की C1 से हो गई ना, अब R1 की C2 से होगी, फिर R1 की C3 से होगी, और जीतेगा हमेशा रो ही, है ना। ऐसे ही R2 की भी सबसे होगी। तो आप देख लीजिए इसको, मैं इसको ना यहीं पे लिख देता हूँ, R1 इंटू C2, R1 इंटू C3, और हर बार जीतेगा R1। तो R1 की अब C2 में आइए, तो R1 का एलिमेंट कौन है? 1 2, और C2 कौन है? 3 5। तो पहले वाले की पहले से 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 5 10, दोनों के बीच में प्लस, फिर R1 की C3 से, तो पहला इंटू पहला 1 इंटू 9 9, 2 इंटू 3 माइनस का 6। अब थोड़ा सा और ध्यान देना है, मैंने क्या बोला था, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें 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 हो तो रही है, लेकिन जीत कौन रहा है? R1 R1 R1, यानी कि जो आंसर आए हैं R1 में ही सजा दिए मैंने। देख रहे हैं आप लोग, ये रो नंबर 1 ही तो है जिसमें मैंने डेकोरेट कर रखा है। भाई इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, बट मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि R1 ही जिंदा रह रहा है तीनों बार, इन तीनों को मिलाकर R1 ही बन रहा है। अब इसको हटा दीजिए, अब R2 की होगी C1 में, R2 की होगी C2 में, और R2 की होगी C3 में, और हर बार कौन जीतेगा? R2 और R2। समझ में आ जाएगा इजीली। अब आ जाइए, इसको हटा दीजिए, चलो भाई चलो, ये हो गया R2 की होगी C1 में, तीनों कॉलम्स में इसकी भी होगी, तो इसकी पहले इससे करते हैं, फर्स्ट वाले से। तो इसका पहला 3 दूनी 6, इसका दूसरा 4 एकम 4, प्लस रहता है हमेशा बीच में। फिर इसकी इससे होगी 3 3 9, 4 इंटू 5 20, बीच में प्लस रहेगा। फिर इसकी थर्ड वाले से 3 इंटू 9 27, 4 इंटू -3 -12, और जीता कौन? R2। देखिए R2 इन तीनों को मिला के मैंने R2 में ही लिखा सारा। अब वही बात होती है, एक और बात, कौन सी? R3 के साथ सेम होगा ना, R3 इंटू C1, R3 इंटू C2, R3 इंटू C3, और हर बार कौन जीतेगा? रो, मतलब R3। अब इसे हटा दीजिए, इस रो की इसमें होगी, तो पहले 5 की 2 में 10, 6 की 1 में 6, 6 1 6, खत्म। अब इसकी इसमें होगी, तो 5 3 15, 6 5 30, खत्म। इसकी इसमें होगी, तो 5 9 45, 45, 6 इंटू 3 -18, और जीता कौन? भाई R3 की हो रही थी ना, तो R3 में ही अरेंज कर दिया मैंने इसको। नाउ दिस इज आवर फाइनल मैट्रिक्स। अब इसको क्या करना है? जोड़ घटा के जो भी है लिख दीजिए। कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। इसको हटा दूं, वीडियो पॉज करके जो भी सेक्शन आपको लगे कि लिखना है वो लिखना चाहिए, और मेरे ख्याल से तो सारा ही लिखना चाहिए। तो कैसे करेंगे? 2 2 4, आंसर कितना आएगा? 4 13, 9 - 6 3, 6 इंटू 6 और 4 10, 29, 10 29, 27 - 12 कितना होता? 15, और ये 16 45, और 15 में से 8 गया 7, 3 में से गया 27। अब आप देखें
कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1 2 3 तो रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो 3/3 ऑर्डर है इसका। और यहाँ से अगर हम देखेंगे कि इसका ऑर्डर कितना था 3/2, इसका ऑर्डर कितना था 2/3। मल्टीप्लिकेशन क्यों हो पाया था, क्योंकि अंदर वाले सेम थे। ऑर्डर क्या होना था, इसका 3 और इसका 3, ऑर्डर क्या होना था 3/3, आपके सामने है। सो दिस इज़ द रिजल्ट फ्रेंड्स। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करें, लिखें, बहुत ज़रूरी है लिखना। इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक आध मल्टीप्लिकेशन और लेते हैं, देखते हैं कैसा होगा, है ना, थोड़ा और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, और इस बार जो एग्जांपल मैं लूँगा वो मैं आपकी बुक का लूँगा, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ योर बुक। 3.2 एक्सरसाइज है जो कि हम आज कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 16 लिया है मैंने आपके लिए, ठीक है। सो बिफोर वी गो अहेड विद द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, आपको बताना चाहूँगा, और वो आप लिख लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे बोर्ड पे क्लियर कर दूँगा, ठीक है, उसको आप लिख लेंगे। तो एक होता है आई, ये जो आई लिखा है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है। एक्चुअली मैंने लिखा नहीं है, बट आपकी क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख सकते हैं, आपके पास टेक्स्ट बुक अगर है तो देख सकते हैं। दिस वी हैव टू प्रूव, दिस वी नीड टू प्रूव। a³ - x² + 7a + 2y = 0, ये हमें प्रूव करना है दोस्तों, ठीक है। इसमें a³ हम निकाल लेंगे, a² भी निकाल लेंगे, a भी निकाल लेंगे, और i के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं i के बारे में लास्ट में बताऊँगा, सबसे पहले मैं a³ निकालूंगा। आइए, a³ भाई a² निकाला जाए, पहले क्या निकाला जाए, a² कैसे निकलता है, a और a की मल्टीप्लिकेशन करने से a² निकलता है। और वैसे भी मुझे a² की ज़रूरत तो है ही भाई, 6a² लिखना है, सो आई नीड a²। तो a² = क्या होगा, a और a की 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा a² निकल जाएगा। तो ठीक है, कर देते हैं। a की जगह क्या, ये दिया हुआ है a की वैल्यू 1 0 2 0 2 1 2 0 3। सो दिस इज a। अगेन फिर से a लिखना है, दोबारा a लिखना है, तो लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, 102 0 2 1 2 0 3 लिख दिया मैंने। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है, याद रहेगा जितनी भी मल्टीप्लिकेशन मैं करता हूँ आपको समझ में आएगा, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से खुद मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, यू वॉन्ट गेट कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आपको खुद भी करना चाहिए। कैसे करेंगे, इस रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन तीनों कॉलम्स में। तो 1 की करें, पहले वाले की पहले से करते हैं, तो 1 × 1 1, 0 × 0 0, 2 × 2 4, ये हो गया पहला। अब पहला दूसरा, तो दूसरे नंबर पर लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा रो में ही, क्योंकि पहले रो की मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पहले रो में ही लिखना पड़ेगा भाई। पहले रो की मल्टीप्लिकेशन तीनों से हो रही है ना, तो लाइन जो आएगी हमारी कौन सी आएगी, फर्स्ट रो, क्योंकि रो ही हमेशा जीतेगा। अब 1 0 2 की 0 to 1 में, तो 1 की 0 में, 0 की 2 में, और 2 की 0 में, ख़त्म। अब पहले रो की तीसरे कॉलम में, लेकिन लिखेंगे हम पहले रो में ही, क्योंकि रो ही जीतता है। तो 1 0 2 2 1 3, तो 1 × 2 2, 0 × 1 × 2 2, 0 × 1 0, और 2 × 3 6। क्लियर। पहले रो की तीनों में करी मैंने, तो 1 2 3 हो गए, और रो नंबर 1 हमारा बन गया। अब क्या करूं, दूसरे रो की तीनों में करूंगा, 1 2 3, और रो नंबर 2 बन जाएगा। तो 0 की 1 में करेंगे, 2 की 0 में करेंगे, और 1 की 2 में करेंगे। ठीक, पहले रो की दूसरे में करेंगे, तो 0 × 0 0, 2 × 2 4, 1 × 0। अब दूसरे रो की इसमें करेंगे, तो पहला 0 × 2
0, 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 3 3, ये हो गया। अब क्या करूं, बचा है ना तीसरा रो, तीसरे रो की 1 2 3 इन तीनों में करेंगे तो तीसरे रो में लिखेंगे। तो पहली बार पहले से, इसको इससे, तो पहला इंटू पहला, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, हो गया पहले का पहले से। अब दूसरे का दूसरे से कर देंगे, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 अगेन 0 एंड 3 इंटू 0 अगेन 0, फाइन। तो अब 203 की इसमें, तो 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 1 0 और ये हो गया 3 इंटू 3 9। तो जो हमारा आया है ए स्क्वायर, जो हमारा ए स्क्वायर आया है वो क्या है, 508 245 8013। ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यहाँ पे रखने के लिए मेरे पास है, ए स्क्वायर आ गया। ए की जगह रखने के लिए मेरे पास पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन, आई के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब मेरे को निकालना है, मेरे को ए क्यूब। तो ए क्यूब कितना होगा, ए क्यूब कैसे निकलेगा भला, ए क्यूब निकलेगा ए स्क्वायर की अगर हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, ए क्यूब, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, फिर से एक बार और करेंगे, 508 245 8013, ये ए स्क्वायर की वैल्यू। अब ए की वैल्यू क्या है, 102 021 203। हाँ, तो ए स्क्वायर इंटू ए इजिकल टू, ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने रख दी और ये हो गया आपका ए। मल्टीप्लाई कर देंगे फटाफट, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा। तो इस पूरे रो की पहले कॉलम से करेंगे, फिर दूसरे कॉलम से करेंगे, फिर तीसरे कॉलम से करेंगे और यहाँ पे पहले रो में ही लिखेंगे, है ना। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में, तो 5 इंटू 1 5, 0 इंटू 0 0 एंड 8 इंटू 2 16, ठीक है। फिर 508 की इसमें करेंगे, तो 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0 और ये 8 इंटू 0 0। फिर 508 की 213 में करेंगे, लिखेंगे रो 1 में ही, तो 5 दूनी 10 0 24, 10 0 और 24, तीनों एलिमेंट्स की, इसके 3 और इसके 3, 5 दूनी 10, 0 इंटू 1 0, 8 इंटू 3 24। अब सेकेंड रो की करेंगे तीनों में और लिखेंगे यहाँ पे, तो 2, ये रहा सेकेंड रो और ये 1, ये 2 और ये 3, तो 245 की मल्टीप्लाई 1 0 2 ऐसी ना, तो 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0, फिर 5 इंटू 2 10, ठीक है, ख़त्म। अब 245 की 0 2 0 में, 0 2 0 में कैसे करेंगे, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, फिर तीसरा इंटू तीसरा 5 इंटू 0 0, हो गया 245 ही हो गया। अब इसे हटाइए, अब 2 1 3 में आ जाइए, 2 1 3 में, तो पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 और 4, फिर 5 इंटू 3 15, हो गया। सेकंड वाला भी हो गया, मिटा देते हैं इसे, सेकंड रो को भी मिटा देते हैं इसको। अब थर्ड रो क्या है, 8 0 13, 8 0 13, इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है, 1 0 2 में, 1 0 2, तो 8 इंटू 1 8, 0 इंटू 0 0 और 13 दूनी 26, 13 इंटू 26। अब 8 0 13 की 0 2 0 में, यहाँ 0 यहाँ 2 यहाँ 0, तो पहला पहला 8 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 13 इंटू 0 0 0 0 और 0 0 0 0,
ये 2 1 3 लिख दीजिए तीसरा वाला बस लास्ट। हैव सम पेशेंस, बड़ा क्वेश्चन है, बड़े नंबर का आता है, इसलिए पेशेंस रखना बड़ा ज़रूरी होता है। 8 इंटू 2 16, 0 इंटू 1 0, और लास्ट में बचा 13 इंटू 3 39। तो कितना हो जाएगा हमारा फाइनल जो होगा ए क्यूब। व्हाट वुड बी ए क्यूब फ्रेंड्स? 16 और 5 21, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 24 और 10 34, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 8 से 14 34, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 4 4 8 और 15, 15 और 8 23, यहाँ हो गया 0, और यहाँ हो गया 6 और 9 15, 3 और 1 4 55, बहुत ही बड़ा। ठीक है, सो दिस इज ए क्यूब। अब मेरे पास ए क्यूब भी है, ए स्क्वायर भी है, ए भी है, आई क्या होता है मैं बता दूं, इसी जगह बता देता हूं। चलिए आई को हम नेक्स्ट पेज पे बताएंगे, पहले आप इसे लिख लें, है ना, कैसे हुआ है इसे लिख लें वीडियो पॉज करके, सो दैट वी कैन रिमूव इट। मैं बस ए स्क्वायर छोड़ दूंगा यहाँ पे और ए क्यूब छोड़ दूंगा ताकि मेरे काम आए, और ए भी छोड़ दूंगा। तो ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर ये वाला था 508 245 8013 8013, और ए क्यूब क्या है वो मैं यहाँ लिखूँगा 21034 21034 2823 2823 34055 34055, ये मेरा ए क्यूब है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आई की। ये आई क्या है? आई मीन्स होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। हमेशा क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन होता है? जिसमें बताया था मैंने आपको पहले लेक्चर में, जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, वो हमेशा कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर 3 रो हैं और 3 कॉलम है, सो दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब भी हम किसी इक्वेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स रखते हैं और उसका ऑर्डर भी उतना ही रखते हैं जितना उसके बाकी मैट्रिक्सेस का ऑर्डर होता है। यानी कि जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस क्वेश्चन में होगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो कि बाकी के लोगों का है, यानी कि 3/3 ही होगा। ठीक, एक बात तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होगा? ऐसा होगा 3/3। ठीक, नंबर 1। अब एक और बात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स आर 0, सारे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं एक्सेप्ट डायगोनल। डायगोनल कौन सा? 2 होते हैं डायगोनल, एक ये होता है और एक ये होता है, तो हमारा ये वाला डायगोनल। एक्सेप्ट डायगोनल मतलब दिस डायगोनल एलिमेंट, सिर्फ इस वाले डायगोनल, मतलब ये हुआ सारे 0 होंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो डायगोनल बनाया है मैंने, इस डायगोनल में एक एक होगा। आइडेंटिटी मतलब 1 ही होता है, 1, तो डायगोनल एलिमेंट में 1 1 होगा, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। ठीक है, सो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है? 3/3। अगर मैं ये कहूँ कि आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर कितना है? 2/2, क्योंकि होगा तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लीजिए 2/2 का बनाना है, तो क्या करेंगे? सारे एलिमेंट 0 कर दीजिए, 1 0 0 1, बट ये वाला डायगोनल एलिमेंट क्या रहेगा? 1 रहेगा, बाकी जो बचेगा 2 ही तो बचते हैं, 0 कर दीजिए। अगर मैं ये कहूँ
कि आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर कितना है 4x4 है, तो क्या करेंगे, सारे एलिमेंट 1 2 3 4 तो रो होंगे, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये देखिए ये वाला डायगोनल कितना है 1 है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या है 0 है। सो दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हमारा जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस्तेमाल होने वाला है वो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर का होगा। इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या होगा 3x3, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। वीडियो पॉज करें, इसको लिखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। यू नीड टू राइट इट इन योर कॉपी। आप इसको लिखें, मैं इससे मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अब हमारा क्वेश्चन तैयार है। हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ गया जिसका ऑर्डर कितना है 3x3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट 1 है, ये वाला डायगोनल, ये वाला, ये नहीं। अगर आपने ये लिख दिया 0 0 1 0 1 0 0 सॉरी 1 0 0, तो इसमें तो ये वाला डायगोनल 1 हो जाएगा। ये गलत है, सिर्फ इधर वाला ही डायगोनल लेना है 1, बाकी सारे एलिमेंट क्या रहेंगे 0। ठीक है, अब मुझे ये क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना है बच्चों, उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है a³ - 6a² प्लस 7a प्लस 2i, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। प्लेसमेंट करना है, दैट्स इट। a³ कहाँ है, a³, ये रहा 21 0 34 2 8 23 2 8 23 34 0 55 -6 की जगह 6, a² की जगह ये 5 0 8 2 4 5 8 0 13 8 0 13। फिर क्या है प्लस 7 लिख दिया मैंने a मतलब 1 0 2 1 0 2 0 2 1 2 0 3। फिर क्या प्लस 2i, 2 ये रहा और i ये रहा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये रहा 2i। ठीक है, सब कुछ ऐसे के ऐसे ही लिख दिया मैंने। और अब मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन 21 0 34, पहला ऐसे ही उतार देंगे 2 8 23 34 0 55 माइनस, अब ये 6 बाहर है। किसी भी मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई एक नंबर होता है, मैंने आपको पहले नहीं बताया था लेकिन मैं अब बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ये क्वेश्चन बताना है तो ये आएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई नंबर लिखा है, उस नंबर की मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में होगी। फिर से बोलूँ, इस 6 की गुणा इन सब में होगी। बाहर जो होता है सब में, कोई भी सिंगल एलिमेंट अगर मैट्रिक्स के बाहर है तो उसकी गुणा सब में होगी। तो करना पड़ेगा 6 × 5 30, 6 × 0 0, 6 × 8 48, 12 24 30, 6 × 8 48, 0 13 6 78, सब में हो गई। ठीक है, उसी तरीके से इस 7 की मल्टीप्लिकेशन सब में होगी तो 7 1 जा 7, 0 7 दूनी 14, 0 14 7 14 0 21, और उसी तरीके से इस 2 की मल्टीप्लिकेशन सब में होगी तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये हो गया। सो दिस इज द लास्ट लाइन। ऊपर वाला आप लिख लीजिए ताकि मैं ऊपर वाला मिटा सकूं। वीडियो पॉज करिए, ऊपर का लिखिए। अब मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, लास्ट वाली लाइन देखेंगे। अब क्या हुआ, सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल मैथमेटिक्स। पहला इसका ले लिया 21, पहला इसके ले लिया 30, माइनस क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि बीच में माइनस है ना। फिर
पहला इसके लिए 7 प्लस का, फिर पहला इसका ले लिए 2, ये भी प्लस का। आगे बढ़ो, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 0 0 0, बीच में माइनस है यहाँ पे। आगे बढ़ो, तीसरा 34 माइनस 48, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, बंद। अब दूसरा 2 इसका माइनस पहले वाला इसका 12 प्लस 0 प्लस 0। अब 8 माइनस 24, 8 माइनस 24 प्लस इसका 14 प्लस इसका 2, सेम टू सेम एलिमेंट्स पिक कर रहा हूँ मैं। इसका 23 माइनस 30, 23 माइनस 30, इसका प्लस का 7 और इसका प्लस का 0, इसका 34, इसका माइनस 48, इसका प्लस 4 और इसका प्लस 0। ठीक है, दूसरा 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, इसका 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करिए, 21 और 8 9 30, 30 माइनस 30, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये सॉरी यहाँ पे 2 था ना, ये हो गया 0, यहाँ पे 16 और 8 24, ये भी 0 0, ये 34 और 4 34 माइनस 48 प्लस 14, यहाँ पे 14 था सॉरी, 34 और 14 48 में से 0, ये भी 0, और ये 21 और 2 23, 55 और 23 78, 78 78 0। सो हमारा जो राइट हैंड साइड आया फ्रेंड्स, हमारा जो राइट हैंड साइड आया वो क्या आया, सारा का सारा 0 आया। सो दिस इज ए 0 मैट्रिक्स इज इक्वल टू RHS। ध्यान से देखेंगे कि जो हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना था वो क्या करना था, 0। हमारा आंसर कितना आया, 0। इसी तरीके से इसके बाकी के क्वेश्चंस अगर आप चाहें तो सारे के सारे क्वेश्चंस इससे आसान है। एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस आप घर पे करें। हम एक सेशन और लेंगे 3.2 पे, जो बचे हुए क्वेश्चंस जो मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट है वो मैं करा दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा आपका आज का सेशन। एक्सरसाइज 3.2 करिए, सारे के सारे क्वेश्चंस करिए। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो मैंने आपको नंबर दे रखा था, उस पर मुझे कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, पूछिए। आई विल टेक अप दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। जो लोग रेगुलरली मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे हर वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं ये बता दूं कि दिस इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक सेशन का हर एक एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा आपके सामने। पूरा का पूरा कोर्स बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा और आपकी बहुत ही शानदार तैयारी करा दूंगा। ठीक है, तो खुद पढ़ें, अपने दोस्तों को बताएं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।